ओके सो वेलकम बैक। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इविंग सार्कोमा के ऊपर। तो लिखते हैं इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा का वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कुछ लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसके इविंग सार्कोमा का जो ओरिजिन है ना वो अननोन है, पता ही नहीं है कहाँ से ओरिजिन हुआ है वगैरह। तो इसका ओरिजिन तो अभी तक अननोन है भाई, ओरिजिन पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात क्या करना है? एजेस। एज क्या होता है? चिल्ड्रन के अंदर मोस्टली लेस देन 20 ईयर्स। 19% केस में क्या होता है? चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। 19% के केस में क्या होता है? चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, मतलब ये चिल्ड्रन में होने वाला ट्यूमर है। और उसके बाद क्या करेंगे? इसका लोकेशन के ऊपर बात करेंगे, कहाँ पर है ये जो है वो कहाँ पर होता है। इविंग सार्कोमा जो है वो डाइफाइसिस है, वहाँ देखने को मिलेगा। इविंग सार्कोमा डाइफाइसिस में देखने को मिलेगा। लोकेशन के बाद साइट वही पुराना टिबिया, फीमर, ह्यूमेरस, इन जगह देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बाद इटियोपैथोजेनेसिस है, उधर देखेंगे क्या इटियोपैथोजेनेसिस है, किस तरह का होता है। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है? मोस्टली जो है देखा गया है कि मोर देन 70-80% केस में देखा गया कि जो इविंग सार्कोमा होता है ना उसमें 1122 क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन देखने को मिला है। तो क्या देखने को मिला है? 1122 क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन देखने को मिला है। अच्छा, ये 1122 क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के कारण क्या हो जा रहा है भाई? ये क्रोमोजोम नंबर क्या है? 11 है। क्रोमोजोम नंबर 11, क्रोमोजोम नंबर 12। ये क्रोमोजोम नंबर 11 है ना, उसके पास क्या होता है? उसके पास जीन होता है। उस जीन का नाम है इस जीन का नाम है FLI1 जीन। क्रोमोजोम नंबर 22 है, उसके पास जो जीन होता है उसको बोलते हैं EWSR1 जीन। क्रोमोजोम नंबर 11 पर कौन सा जीन होता है? FLI1 जीन। एंड क्रोमोजोम नंबर 22 पर होता है EWSR1 जीन। तो जब ये ट्रांसलोकेशन वगैरह होता है तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि क्रोमोजोम नंबर 22 पर हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया कि हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हाइब्रिड जीन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है? हाइब्रिड EWSFLI1 जीन ना। हाइब्रिड EWSFLI जीन का फॉर्मेशन हो गया। जब ये हाइब्रिड EWSFLI1 जीन का फॉर्मेशन हो गया तो वैसे बात है जीन अंदर कुछ प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसकी वजह से क्या होता है? काइमेरिक EWSFLI प्रोटीन है वो बनेगा। अब ये जो काइमेरिक EWSFLI प्रोटीन होता है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर, प्ले रोल इन development and proliferation of tumor, play a role in development and proliferation of tumor।
प्ले रोल इन डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर। तो ये इटियोपैथोजेनेसिस था किसका, इविंग सार्कोमा का। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इविंग सार्कोमा वगैरह कैसा दिखेगा। फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ट्यूमर कहाँ पर होगा, मेटाफाइसिस रीजन में ही देखने को मिलेगा। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या बोलता है कि ओनियन पिल्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ओनियन पिल्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ओनियन पिल्स कुछ इस तरह का रहता है क्या, लगता तो है। देखिए मान लीजिए कि अगर ये ओनियंस है ऐसा वगैरह ओनियन वगैरह मान देखे होंगे, तो ओनियन को जब आप कट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का कुछ अपीयरेंस दिखता है ना। अरे भाई ओनियन को जब कट करेंगे तो अंदर वाला पीस कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से कट सेक्शन वाला पीस जैसा दिखेगा ना। तो डाईफाइसिस रीजन में क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह से ओनियन पीस लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, ओनियन पीस लाइक अपीयरेंस। इविंग सार्कोमा का जो रेडियोलॉजिकल फीचर ये है कि ओनियन पील्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्या है रेडियोलॉजिकल फीचर, रेडियोलॉजिकल फीचर कैसा है, तो इविंग ओनियन पील लाइक अपीयरेंस दिखेगा। देन उसके बाद इसके माइक्रोस्कोपी है, उस पर बात कर लिया जाए तो माइक्रोस्कोपिकली कैसे ये दिखेगा। माइक्रोस्कोपी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी सिंपल वगैरह दिखता है, माइक्रोस्कोपी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। माइक्रोस्कोपी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब ब्लूइश ट्यूमर दिखेगा आपको, ब्लूइश ट्यूमर दिखेगा। सबसे इजी माइक्रोस्कोपी है इसका। ये दिखेगा ब्लूइश ट्यूमर सेल दिखेगा, और क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर इविंग सार्कोमा का। ठीक है, इविंग सार्कोमा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अब बच गया एक क्या, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, उसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।